हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू डीके ट्रेडर। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक दो दिन से हम मार्केट के बारे में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में क्या बता रहे हैं और एग्जैक्टली उसने कैसा बिहेव करा है। दूसरी तरफ एफ आईज क्या कर रहे हैं, और थोड़ा हम आज बताएंगे कि आपको परसों के लिए क्या करना है। कल तो हॉलीडे है, लेकिन परसों के लिए आपने क्या करना है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था लाइव मार्केट में भी, जहाँ पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्केरी लग रहा है, और उसके बाद ही बड़ा स्टीप फॉल आया था। जिस वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जब फ्यूचर का प्राइस बहुत तेज़ी से गिरता है तो प्रीमियम का प्राइस भी बहुत तेज़ी से गिरता है, और उतना वो रिवाइव नहीं कर पाता प्राइस के अकॉर्डिंगली जब प्राइस रिवाइव होता है। उसके अलावा मैंने आज सुबह एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आज की स्ट्रेटेजी बताई थी। आपको बताया था कि कल का जो प्रीवियस डे हाई और क्लोज है, लो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रेंज अगर ब्रेक हो तो अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाएंगे, एंड 48,550 इज़ द इमीडिएट बिग सपोर्ट। तो आज पूरा दिन मार्केट ने उसी में निकाल दिया। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे, और वीडियो को आप पूरा देखिए, डिटेल में देखिए। देखिए, ये ना एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट और अ रील जहाँ पे आप 90-60 सेकंड में फटाफट देखें और अकॉर्डिंगली पोजीशंस ले अपना पैसा बनाएं जो इतनी मेहनत से आपने कमाया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल होते हैं, जो कि इंडेक्स के लेवल्स को डिफाइन करते हैं। तो आपको पूरा समझना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में उतरें तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि आपने क्या लेवल से आपके आपने रिस्पेक्ट देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। जब वो मैच करेगा तभी आपका पैसा बनेगा। चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि ग्लोबल में एफ ने क्या करा। कल कल सर बहुत बढ़िया हुआ एफ में, आपने देखा होगा। एफ में ग्लोबल गए, वहाँ पे उन्होंने आप देखेंगे वो नेट लॉन्ग में आ गए हैं। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट से पहले शॉर्ट चल रहे थे काफ़ी टाइम से। दूसरा, उन्होंने बहुत हैवी बाइंग करी थी कल के मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी आज मार्केट ने कुछ दम नहीं दिखाया, ये चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। तो ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और दूसरा, जो स्टीप फॉल आया था परसों, उसकी वजह से मीडियम टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का थोड़ा चार्ट डिस्टॉर्टेड हो गया है। ये मैंने आपसे डिस्कस करा था पहले ही। अब हम जल्दी से आ जाते हैं कि ग्लोबल में अभी क्या हो रहा है। ग्लोबल में देखो दोस्तों, डाउ फ्यूचर मेरे ख्याल से डाउन था 200 250 नहीं, 20-22 पॉइंट। अभी 65 पॉइंट्स अप है, बहुत बढ़िया। ग्लोबल वैसे बहुत अच्छा है। मैं आपको जल्दी से रिकैप करा देता हूँ अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है ग्लोबल। अभी देखेंगे आप, डाउ जोन्स आपका 60 पॉइंट्स अप है। यूरोप आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आधे परसेंट से 1% ऊपर है। DXY आपका 104 के नीचे कंफर्टेबल है। डॉलर INR भी नीचे आ गया है, 83.44 तक गया था, काफी नीचे आ गया है। ब्रेंड 91 से नीचे आ गया, और बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ गई है। तो अगर आप ग्लोबल पूछेंगे, ग्लोबल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, उसमें कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया विक्स आज फिर गिरा है। इंडिया विक्स गिर के बहुत नीचे आ गया है, और इतने नीचे का जो इंडिया विक्स होता है, देखो 2.29%, ये आज भी गिरा है। अब दोस्तों, इतना नीचे आ गया 11.10 पे, मतलब मार्केट के प्लेयर्स को कोई डर ही नहीं है। मतलब इतना वो इजीली बैठे हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। विक्स इतना लो आ गया है कि बिल्कुल अ, कोई मतलब कॉमोडिटी गोल्ड टाइप हो गया, लेके रख लो ऊपर ही जानी है। ये ऐसा नहीं होता इक्विटी मार्केट्स में, आप समझिए। ठीक है दोस्तों, इतना लो विक्स है। पीसीआर भी 1.1 1.2 पे है बैंक निफ्टी का। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा डेटाज पे, मार्केट में क्या हो रहा है आज। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, नाउ इफ यू सी दिस इज अ बैंक निफ्टी, द शेडेड वन। The put call ratio is 1.11. I have told you that put call ratio is 1.1, and VIX is there. I have showed you it's around 11. So this combination is not good. Okay. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर HDFC बैंक में आएंगे, आज शॉर्ट बने, ICICI में लॉन्ग बने हैं। ये मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ही इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिल ही नहीं सकती। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। हीट मैप देख लें बैंक निफ्टी का, अच्छा हीट मैप है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये चार्ट मैं आपको रोज दिखाता हूँ। ग्रीन वाला कॉल्स का प्रीमियम है, रेड वाला पुट का प्रीमियम है। मैंने आपको कहा था दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो ट्रेंडिंग बनता है मार्केट, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, तो साइडवेज ही होगा। तो आज साइडवेज ही था, शुरू से ही साइडवेज था, और कुछ मार्केट में हुआ भी नहीं। कल की रेंज के अंदर ही मार्केट मूव करती रही। अब आप देखेंगे यहाँ पे, आप नीचे आइए, देखिए HDFC बैंक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ये डेली का है, ये 5 डेज का बिल्डअप है। आप देखेंगे ये 5 डेज का बिल्डअप है, ये 1 डे का बिल्डअप है। 5 डेज के बिल्डअप में HDFC में शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, लेकिन आज शॉर्ट बिल्डअप हो गया। ICICI बैंक में चाहे आज का बिल्डअप हो, चाहे 5 डेज का बिल्डअप हो, दोनों में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं।
तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए। एक आप इसको मैं आपको बता देता हूँ मैं, एक तो आपका विक्स कंसर्न है और दूसरा आपका इंडिविजुअल बैंक आईसीआईसी और एचडीएफसी थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इनका आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को एक साइड होना जरूरी है, चाहे ऊपर की मूव आए चाहे नीचे की मूव आए। अब ये आप बिल्डअप देख लीजिए आज क्या हुआ है। वैसे आप ये ऊपर ओ आई है, नीचे ओ आई चेंज है। ओ आई चेंज आज कॉल राइटर घुसे भी निकले ज़्यादा, पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल पुट बराबर है वैसे ओ आई चेंज में। तो इसमें भी थोड़ा साइडवेज ही मार्केट लग रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत सही चीज़ मैं आपको दिखा, अब मार्केट को लेके इतने बुलिश क्यों है, हम एफ आई डेटा इतना बुलिश क्यों आ रहा है, आप थोड़ा सा समझिए। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन में कॉल्स है, रेड में आपके पुट्स है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कॉल्स में सॉरी, इन द मनी कॉल्स में आपकी कवरिंग हुई है, ठीक है सर, वेरी बुलिश। और एटीएम कॉल्स और आउट ऑफ द मनी में आपकी राइटिंग हुई है, ठीक है, वो होती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और 10 अप्रैल की आपकी एक्सपायरी है, ये आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ये आपका ओ आई है, ये ओ आई चेंज है, ठीक है सर। ओ आई कितना है, ए टी एम है 49, ठीक है सर, ए टी एम स्ट्राइक प्राइस वो है 49। अब 49 की स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल्स का ओ आई चेंज हुआ है वो हुआ है 61.28। और यहाँ पे इसी लाइन में आप इधर आएंगे, यहाँ पे पुट्स का ओ आई दिखेगा 62, ठीक है सर, 49 में, सॉरी 72, उनसे ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इन द मनी में ये बढ़ेगा ही, ऑफकोर्स इन द मनी है, इनको भी बढ़ना चाहिए था इन द मनी, लेकिन यहाँ पे कवरिंग हुई है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है। पुट्स की इन द मनी में राइटिंग हुई है, बहुत बढ़िया तेजी है। कॉल्स की, अब तेजी को रोकना है तो कॉल्स को भी इन द मनी में राइटर्स होने चाहिए थे ना, लेकिन वहाँ के तो राइटर्स निकल के भाग रहे हैं। तो जो भाग रहा है वो कैसे बचाएगा, गिरेगा मार्केट को, तो गिर ही नहीं सकता, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए पुट्स में एटीएम में शॉर्ट्स बने, आउट ऑफ द मनी में बने, इन द मनी में भी बने। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, पुट माइनस कॉल ओ आई चेन जो मैं देखता हूँ वो देखिए 84 लैक्स है, 84 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा राइट हुए पुट में। तो डेटा इज़ वेरी बुलिश डेटा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके काम आएगा ट्रेड लेने में। इसके अलावा ये आपका एफ आई नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट है, देखिए ये कौन सी डेट थी, ये था 18 जनवरी। 18 जनवरी के बाद हम आज 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए हैं एफ आईज। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा समझिएगा चार्ट को, जो मैं आपको कंसर्न बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए परसों डोजी बनी, डोजी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ डोजी के बारे में। डोजी जब भी होती है इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, और वो भी हाई पे जाके डोजी बन रही है वो तो बिल्कुल ही होगा। यहाँ पे डोजी बना था, गैप अप के बाद कंसर्न था, लेकिन मार्केट ऊपर गई। यहाँ नीचे आ रही थी, डोजी बना, मार्केट ऊपर, वो गैप डाउन मैं आपको इतनी बार दिखा चुका हूँ, एचडीएफसी बैंक का गैप डाउन, ये डोजी नीचे। अब यहाँ पे डोजी मतलब मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, जहाँ खुलती है वहीं बंद हो जाती है। अगले दिन कल क्या हुआ, कल भी डोजी बनी, ये डोजी ही है, इसको लोग नहीं मानेंगे डोजी, बट इट इज़ अ डोजी। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई कि बायर की स्ट्रेंथ थी या बियर की स्ट्रेंथ थी, नाम छोड़िए, आप कैंडल देख के बताइए, बिल्कुल नहीं बता सकते। और आज क्या हुआ है, ये इतने बड़े बुल रन के बाद यहाँ पे हाई तो निकला नहीं, कल के हाई पे ही गए हम, और ये सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार बन गया है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है आप गूगल करके पढ़िएगा, और किसी भी ट्रेंड के बाद, अब ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार बनता है तो बड़ा नेगेटिव होता है। मतलब प्राइस खुला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बियर्स आए फॉर्म में, उन्होंने बुल्स की पिटाई करी, नीचे लाए, जहाँ खुला था उससे भी नीचे लाए और रेड में ले जाके बंद कर दिया। ये बियर्स ने ताकत दिखाई है आज, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आज जब से ट्रेंड में आई है, मैंने आपको बोला था 8 ईएमए को ट्रेंड करें, 21 ईएमए का स्टॉप लॉस लगाएं। ये 75 ईएमए भी रेंज में आओ, ऊपर देखिए 950, 49,090, और नीचे आपका 48,600, 650, लेकिन हमने 550 का लिया हुआ है अपना सपोर्ट। अब यहाँ पे भी देखिए लास्ट का जो 75 मिनट कितनी डेथ डोजी टाइप बनी है, तो भी ये बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा है हमको डेली टाइम फ्रेम पे और 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। प्राइस एक्शन बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि यहाँ से हम लॉन्ग बनाएं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चार्ट देखिए आप, ये 3 आवर टाइम फ्रेम का है, इसको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ।
यहाँ पे ना इंगल्फिंग टॉप बना है। 3 आवर टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में आता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ इंगल्फिंग टॉप बना है, इसका हाई निकलेगा तभी आप लॉन्ग बनाइएगा। इसके हाई निकलना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो। ठीक है सर। इसके अलावा आप अगर आरएसआई देखते हैं तो 3 आवर टाइम फ्रेम पे जरूर देखिएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस भी आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे आ रहा है। तो आरएसआई मार्केट के प्राइस एक्शन को नीचे खींच सकता है, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैंने थोड़ा ग्लोबल बता दिया, डेटा बता दिया और 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी समझा दिया। अब आपको मैं रफ मोटा मोटा ही बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की रेंज बता देता हूँ, आप इसकी रेंज समझिए। ठीक है, 2-3 दिन से जो हो रहा है, रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडर के लिए। तो ऊपर की तरफ आपकी रेंज होगी 48,850 से लेके 48,950। आप नोट करिए, ऊपर की रेंज है 48,850 से लेके 48,950 और नीचे की आपकी रेंज है 48,550 से लेके 48,600। ये एक रेंज है। या तो आप इस रेंज के किसी भी एक्सट्रीम एंड पे कॉन्ट्रा पोजिशंस ले सकते हैं जब तक इस रेंज में रहता है, या इस रेंज के एक्सपेंशन होने का वेट करें। देखिए, रेंज का एक्सपेंशन होगा, ऑप्शन बायर का ज़्यादा पैसा तभी बनता है। अब इसके ऊपर जाएगा तो ब्लू स्काई जोन है। ठीक है सर, वो सभी कहते हैं, सबको पता है। ऊपर का कोई लेवल नहीं है चलने को, कितना चलेगा यू डोंट नो। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, 8 EM में लगा लें, 7 EM में लगा लें, सुपर ट्रेंड लगा लें, प्राइस एक्शन लगा लें। कोई कैंडल अगर ख़राब बनती है तो बाहर निकल जाए, जब तक अच्छा चल रहा है, हायर लो आप लेके चलते रहें। आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब आपको अब ऊपर के ट्रेंड में नीचे के लेवल्स पता होने चाहिए, कहाँ पे आपको निकलना है। तो नीचे का मैंने आपको एक बता दिया, 48,550 से 600, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो आता है 48,275 से 48,330। इसको आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो है आपका 48,000 से 48,100। देखिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, लेवल है। वो अगर टूटेगा तो फिर देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन ये लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं लेवल्स के बीच में आपकी 10 EMA भी आती है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका 10 EMA 48,220 पे जो मैंने आपको लेवल दिया था अभी, और 20 EMA थोड़ा दूर है, वो है आपका 47,685। ठीक है सर, वो 48 जाएगा तो 47,685 तो बहुत जल्दी आया। चलिए, अब ये बैंक निफ्टी का आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। कॉज ऑफ कंसर्न एक ही है, विक्स और पीसीआर थोड़ा सा हाई है। ग्लोबल अच्छा है, डेटा अच्छा है, आपका अप ट्रेंड में मार्केट है। कंसर्न एक ही है आपका, विक्स और जो ये डोजी डोजी और शूटिंग स्टार बना है। हाई निकलेगा तभी मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाऊंगा, वरना नीचे के जो लेवल्स दिए वहाँ कहीं पे आएगा। वहाँ पे अगर वो रुकता है, थमता है, ठहरता है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो वहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और अगर कोई मेजर लेवल टूटता है जो मैंने अभी आपको दिया है तो मैं शॉर्ट्स के बारे में सोचूंगा। और बाकी जो मेजर रेंज दिया आपको 48,550 और ऊपर 48,950, इसके अंदर आप कॉन्ट्रा खेल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो बहुत छोटा होगा, उसके बाद आप डायरेक्शनल मूव प्ले कर सकते हैं। नाउ ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी पे हमने क्या करना है, निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी भी आपका ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आज नीचे ही आ गया, नीचे बंद हुआ है थोड़ा। देखिए, निफ्टी की करंट रेंज आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी से निफ्टी रैप अप करता हूँ मैं। निफ्टी की करंट रेंज है आपकी 22,700 से 22,850, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी का है वो 22,700 से, बिलो 22,700 के नीचे जो है वो 22,625 से 650 है। ठीक है, 22,700 से 22,850 आपकी रेंज है, और 22,700 अगर टूटता है तो इमीडिएट सपोर्ट आपका 22,625 से 650 है। ठीक है, अब अगर निफ्टी 22,625 ब्रेक कर देता है तो उसके बाद ना निफ्टी एक पुराने कंसोलिडेशन जोन में था, उसमें चले जाएगा। वो पुराना कंसोलिडेशन जोन क्या था, वो था 22,450 से लेके 22,650, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। निफ्टी अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है जो कि 22,700 से 850, वो छोटा है, कभी भी निकल सकता है। और 22, लेकिन 22,600 625 650 के नीचे जाएगा
तो वो उस कंसोलिडेशन जोन में पहुंच जाएगा जहां से वो निकल के ऊपर आया था गैप अप के बाद 3 दिन पहले। वो क्या था, 22,450 से 22,650। अब यहाँ पे दो चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिएगा। जो पहला कंसोलिडेशन जोन था जो अभी चल रहा है, उसका सपोर्ट जो मैंने आपको दिया है 22,625 से 650। 650 10 EMA भी है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और दूसरा जो सपोर्ट जोन मैंने आपको दिया है 22,450 से लेके 22,650, उसका सपोर्ट जोन जो है आज की डेट में 22,450, वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। रेंज एक्सपेंड हो तो डायरेक्शनल मूव लीजिए, या रेंज के बीच में आप मूव ले सकते हैं। एक्सट्रीम साइड पे अगर जाता है वहाँ पे काउंटर मूव लें, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। इसके अलावा देखिए निफ्टी में अगर आप पूछेंगे मेजर सपोर्ट जो है जिसके नीचे मैं थोड़ा निफ्टी में शॉर्ट्स पोजीशंस बनानी स्टार्ट करूंगा, अभी तो नहीं करी, वो है 22,300 से 350, ठीक है। लेकिन ख़राब तो देखो 22,450 के नीचे ही हो जाएगा, वहाँ पे सोचना शुरू कर देंगे और लगेगा बहुत तेज़ी से जा रहा है तो वहीं बना लेंगे, क्योंकि 20 EMA भी है और प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था उसका सपोर्ट भी है 22,450। लेकिन 22,350 इज अल्टीमेट, वो गया तो तेज़ी से जाएगा। प्राइस एक्शन उस टाइम पे 10 और 20 EMA दोनों के नीचे आ जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दिया आपके लिए निफ्टी का हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताता हूँ कि इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल में आपको दिखाता हूँ। आप बैंक निफ्टी में, जैसे मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ये सारे लेवल्स ना फ्यूचर्स के हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं 3 बैंक्स इंडिविजुअल उनके लेवल्स जरूर निकाल के रखता हूँ, क्योंकि इनमें मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है मेरी पोजीशन की साइड पे, अगर मैंने ऑप्शन बाइंग लिया है तो सबसे पहले मैं आपको HDFC बैंक दिखा देता हूँ। ये HDFC बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। 3 दिन से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। आज तो बहुत ही ख़राब था HDFC में, मैंने आपको अभी डेटा में भी दिखाया था कि इसमें शॉर्ट्स बने हैं। ये बहुत नीचे जा रहा है, और HDFC बैंक अगर नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी का ऊपर जाना तो मतलब ही नहीं है। तो HDFC बैंक की आप रेंज लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ऊपर की तरफ है 1560 और नीचे की तरफ है 1530 से 1535। ये आप HDFC बैंक की ध्यान रखिए रेंज। और HDFC बैंक का मेन सपोर्ट जोन है 1530 के नीचे, आप एक 1517 और ले लें छोटा सा। बाकी मेन सपोर्ट जो HDFC बैंक का है वो 1480 से लेके 1475 से लेके 1480, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है दोस्तों। नाउ विल कम टू ICICI बैंक क्विकली, एंड इन ICICI बैंक आई विल गिव यू द रेंज। द अपर एंड इज 1120, कंसोलिडेशन में चल रहा है 2 दिन से, ठीक है। ये इसका आधे घंटे का चार्ट है, 30 मिनट टाइम फ्रेम का ICICI बैंक का। अपर रेंज इज 1120, लोअर रेंज एंड विच इज़ ऑल्सो मेन सपोर्ट इज 1090 एंड 1100, इसको आप ध्यान में रखें। तीसरा बैंक जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ वो है SBI। आज तो ये बहुत चला, पैसा आप लोगों ने बनाया हो इसमें, बहुत बढ़िया चला आज तो। बाद में चलिए, SBI का जो रेंज है ऊपर की तरफ 780, आज का जो आई है 83 84 जो भी है, ठीक है। और नीचे की तरफ 775, और इसका जो मेन सपोर्ट है वो है 760 से 765। ये आप ध्यान में रखिए। इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल दोस्तों ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के। अब यही नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी कैसे चलेगा, इंडिविजुअल डेटा पे इतना चल नहीं पाएगा। इसके अलावा अब आपको देखिए रेंज भी दे दी मैंने, बैंक निफ्टी की डेटा भी बता दिया, ग्लोबल भी बता दिया। अब आप रेंज को माइंड में रख के अच्छे से ट्रेड करें और लेवल्स को ध्यान में रखें। प्रॉफिट बनता है, पक्का बनता है ट्रेडिंग में, इंडेक्स में तो बनता है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह करेंगे, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपनी, तो आप पक्का इसको एज अ बिजनेस कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया और कर भी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि परसेंटेज बहुत कम होती है दोस्तों, जो टफ काम होता है ना उसको करने वाले कम ही होते हैं। आप बहुत कम लोग देखेंगे IAS बने, IFS बने हैं, या ISB गए हैं, ऑक्सफोर्ड गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIMs गए हैं, तो वो कम लोग ही होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। अगर आप ये इतना टफ बिजनेस कर रहे हैं तो इस टफ बिजनेस को करने वालों की परसेंटेज कम ही होती है। अगर हर कोई इसमें पैसा बना सकता होता तो सर और कोई काम करता ही नहीं ना, लोग तो अपने रूम में सेटअप लगाते हैं और आराम से बैठ के इसी में ट्रेडिंग करते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, ये आप मान लीजिए। ये पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन बिजनेस टफ है, ये इसको आप ध्यान रखिए। और स्टॉप लॉस को हमेशा एज अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेके चलें ट्रेडिंग में, घबराएं नहीं उससे,
खुश होएँ कि स्टॉप लॉस लग गया और कम लॉस में मैं निकल गया। अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनाएँ आप और अगले ट्रेड के लिए अपने आप को माइंड से मजबूत करें। ठीक है दोस्तों, आज का ये सब हमने रैप अप कर लिया है। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बता दूं, आज 11:30 के बजे जो पिछले महीने फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आएंगे। एक तो उस पे आप नज़र रखिएगा। दूसरी चीज़, आज यूएस के इन्फ्लेशन सीपीआई के नंबर्स आएंगे, उस पे आप नज़र रखिएगा। एक न्यूज़ और आई थी आज सुबह 11:30 बजे। अब मार्केट ने उसको कितना कंसिडर किया है, नहीं किया या करेगा, थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद वो पता चलेगा। वो ये है, फिच ने चाइना का आउटलुक नेगेटिव कर दिया है ऑन रिस्क पे, डेट के पर्सपेक्टिव से। तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसमें कुछ भी होता है तो एटलीस्ट मेटल्स में तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मेटल कंपनीज डेट भी बहुत लेती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये 3 न्यूज़ का। और वीडियो होपफुली आपने आज पूरा देखा हो, समझा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं या आपको रिकॉर्डिंग में कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो डे टाइम पे, लाइव टाइम पे शॉर्ट्स बनाते हैं, छोटे वीडियोस बनाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप उस टाइम पे एक अच्छा पोजीशन ट्रेड ले सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत अच्छा। कल का आप अच्छे से हॉलीडे एंजॉय करिए और परसों के आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी रेडी है और सुबह उठ के हम देखेंगे कैसा गिफ्ट निफ्टी दिखता है, क्या दिखता है और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड एन्जॉय योर हॉलीडे। थैंक यू।